गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस पेंटिंग्स in this first we take prehistoric paintings. in prehistoric paintings हम पहले से ही जानते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसमें का जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, वो दो चीजें हैं। एक तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में पेंटिंग्स एंड स्टोन्स tools are considered as the most important source of information. In this first in prehistoric paintings, first Paleolithic painting. In this हमें ये जानना जरूरी है कि Paleolithic painting में मेन थीम्स क्या थे। Paleolithic people used naturally obtained colors like green color यूज करते थे, ग्रीन कलर येलो एंड ब्राउन। द मेन थीम ऑफ पैलियोलिथिक पेंटिंग वाज बेस्ड ऑन द हंटिंग, गैदरिंग एंड फाइटिंग। वो लोग नोमोडिक पीपल होते थे, नोमोडिक ट्राइब होते थे जो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे और फाइटिंग, जो वो लोग आपस में फाइटिंग के जो सीन्स होते थे वो पेंटिंग के थ्रू दर्शाया जाता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ पैलियोलिथिक पेंटिंग वाज भीमबेटका एट मध्य प्रदेश। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड प्रीहिस्टोरिक पीरियड। इन प्रीहिस्टोरिक पीरियड पेंटिंग्स, पैलियोलिथिक पेंटिंग्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मेजोलिथिक पेंटिंग्स। इन मेजोलिथिक पेंटिंग इसको कहते हैं, इट इज पेट्रोग्लिफ पेंटिंग। पेट्रोग्लिफ पेंटिंग इसमें क्या होता था कि पहले वॉल पे या केव के अंदर लाइन ड्रा कर लेते थे और वो लाइन ड्रा करने के बाद में वो लोग अपना पेंटिंग करते थे। अब इसमें पेट्रोग्लिफ पेंटिंग, उस पर्टिकुलर टेक्निक को पेट्रोग्लिफ पेंटिंग कहते थे और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अब समझ रहे हैं कि हम लोग मेजोलिथिक में है। अब मेजोलिथिक में क्या होता था कि माइक्रोलिथिक्स हो गए। माइक्रोलिथिक्स मतलब बहुत स्मॉल स्टोन का यूज करने लगे। जो पहले हैवी स्टोन होते थे बोन को कट करने के लिए और यूज करते थे एज ए टूल, वो पहले बहुत हैवी होते थे। अब ये माइक्रोलिथिक हो गए। माइक्रोलिथ मतलब स्मॉल स्टोन के फॉर्म में यूज करते थे क्रिएटिंग द पेंटिंग्स, और इसको यूज करते थे फैसिलिटेट इन द क्रिएटिंग ऑफ द पेंटिंग्स। नाउ पेंटिंग्स इसके लिए करते थे। अब इसमें जो बेसिक इसका थीम जो था वो इसका जो थीम जो था मेजोलिथिक पेंटिंग का, वो बेसिकली था हंटिंग, गैदरिंग, एनिमल राइडिंग, सेलिब्रेशन, ग्रुप डांस एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज। इसमें क्या होता था कि इस थीम में वो लोग हंटिंग जो करते थे उस हंटिंग का पेंटिंग करते थे, जो गैदरिंग होती थी उसका पेंटिंग करते थे, एनिमल राइडिंग का पेंटिंग करते थे। नेक्स्ट we will move towards hunting, gathering and fighting. The most important site of Paleolithic painting was Bhimbetka in Madhya Pradesh. Now Mesolithic we have discussed already Mesolithic.
दो मेजोलिथिक में जो बेसिकली कलर यूज किया जाता था वो एनिमल ब्लड का यूज किया जाता था। इन मेजोलिथिक कलर वर मोस्टली यूज एज सोर्स एनिमल ब्लड, एनिमल ब्लड और इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ मेजोलिथिक पेंटिंग्स आर भीमबेटका एट मध्य प्रदेश, नाउ नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश एंड बेलन वैली एट मिर्जापुर इन यूपी, मिर्जापुर इन यूपी। नाउ गो टुवर्ड्स मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग्स पहले फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि मुराल पेंटिंग्स कैसे कहते किसे हैं। मुराल पेंटिंग ऐसे पेंटिंग को कहते हैं जो वॉल पे पेंटिंग की जाती है, जो दीवार पे पेंटिंग की जाती थी उसको मुराल पेंटिंग कहते हैं। अब मुराल पेंटिंग बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक फ्रेस्को मुराल पेंटिंग एंड डोको मुराल पेंटिंग। बेसिकली जो फ्रेस्को मुराल पेंटिंग थी ये रिलीजियस होती थी, यानी कि कोई स्कल्पचर बनाया, कोई डेटीज का पेंटिंग कर रहा है। और डोको मुराल पेंटिंग बेसिकली इसका जो थीम होता था वो सेकुलर होते थे। सेकुलर मीन्स कि ये जो सेकुलर को इम्फेसिस करते थे कि सेकुलरिज्म को जो बेसिक थीम है उस पर ये लोग पेंटिंग करते थे। और नेक्स्ट टुवर्ड्स वेयर फ्रेस्को मुराल पेंटिंग आर मोर प्रिवलेंट इन इंडिया। अब फर्स्ट हम समझेंगे कि कहाँ पर फ्रेस्को मुराल पेंटिंग का यूज किया गया, यानी कि जो रिलीजियस बेस्ड पेंटिंग्स है वो कहाँ पर यूज की गई है। हमें पता है कि अजंता फ्रेस्को मुराल पेंटिंग फर्स्ट है। अजंता फ्रेस्को मुराल पेंटिंग यानी कि एक अजंता केव है औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो बेसिकली बुद्धिज्म से रिलेटेड है, वो वहां पर फ्रेस्को मुराल पेंटिंग का यूज किया गया है। फ्रेस्को बेस्ड ऑन बुद्धिज्म इज क्रिएटेड ऑन द साइट ऑफ अजंता केव्स। One of the speciality of Ajanta fresco mural painting is the absence of blue color, यानी कि वहाँ ब्लू कलर का यूज नहीं किया जाता था अजंता में। एग्जाम्पल के तौर पे पद्मपानी बोधिसत्व होल्डिंग ए लोटस। बोधिसत्व किसे कहते हैं? बोधिसत्व ऐसे मॉन्क को कहते हैं जो मॉन्क निर्वाणा अटेन को पोस्टपोन करते हैं ताकि वो और लोगों को भी निर्वाणा अटेन कर सके। तो बेसिकली अजंता केव में पद्मपानी बुद्धा बोधिसत्व होल्डिंग ए लोटस वो ऐसा फिगर बनाए हैं, ऐसी पेंटिंग की हुई है कि जिससे जो बोधिसत्व है वो एक लोटस कमल का फूल अपने होल्ड किए हैं। नेक्स्ट है वज्रपानी बुद्धा मीन्स बोधिसत्व होल्डिंग ए थंडरबोल्ट। नेक्स्ट है मंजूश्री बुद्धा ऑफ विजडम। मंजूश्री होता बुद्धा ऑफ विजडम। मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा, यह यूपीएससी के प्रीलिम्स में मैत्रेय पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है फ्लाइंग अप्सरा। नेक्स्ट डाइंग प्रिंसेस। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एलोरा फ्रेस्को मुराल पेंटिंग। इसमें हम समझ लेते हैं, हमने क्या देखा कि बेसिकली जो अजंता केव है वहां जो बुद्धिज्म डोमिनेट करता है, वहां केवल बुद्धिज्म रिलीजन का पाया जाता है। लेकिन एलोरा जो केव है, एलोरा में जो पेंटिंग का यूज किया गया है इसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तीनों का है। तो फ्रेस्को मुराल ऑफ एलोरा आर फ्रॉम द राष्ट्रकूटा एम्पायर। We have discussed in ancient history. Hinduism is widely painted inside the Ellora. Okay, Hinduism बहुत वास्ट लेवल पे यहाँ पेंटेड हुआ है इन एलोरा के। नेक्स्ट द फेमस पेंटिंग ऑफ एलोरा इज लॉर्ड विष्णु राइडिंग ऑन हिज व्हीकल गरुड़ा। फेमस जो पेंटिंग है एलोरा की वो है एलोरा लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है बाग फ्रेस्को मुराल पेंटिंग।
बाग फ्रेस्को मुराल पेंटिंग। वो प्लेस है मध्य प्रदेश में, केव नंबर 4 ऑफ बाग इज नोन एज रंग महल। रंग महल वेयर ब्यूटीफुल फ्रेस्को रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज देयर। नेक्स्ट है बादामी फ्रेस्को मुराल पेंटिंग इन प्लेस कर्नाटका। कर्नाटका वेयर कर्नाटका। इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय चालुक्य रूलर्स। चालुक्य रूलर्स कर्नाटका particularly by Mangalesh Chalukya. The theme of the painting is based on the different incarnation of Lord Vishnu. And एक फैक्ट यहाँ जानने में आपको मिलेगा कि 9th incarnation of विष्णु किसको कहा जाता है? बुद्धा को, बुद्धा। और द मेन रीजन ऑफ बुद्धा डिक्लाइन, एक रीजन इसमें से ये भी है कि उसको एसिमिलेट किया होने लगा हिंदुइज्म में जब उसको 9th इनकारनेशन ऑफ विष्णु का रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट है सितनवासल फ्रेस्को मुराल पेंटिंग। सितनवासल फ्रेस्को मुराल पेंटिंग, इसका प्लेस कहाँ है? तमिलनाडु में। इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द पांड्याज ऑफ द मदुरई। ये इसको पैट्रोनाइज, अब एक बात समझना है, पैट्रोनाइज मींस क्या होता है? पैट्रोनाइज मींस ऐसा होता है कि जो किंग जो थे या रूलर जो था उस वक्त का, वो सपोर्ट करता था पर्टिकुलर पेंटिंग्स को, पर्टिकुलर रिलीजन को। तो ये तमिलनाडु में है सितनवासल फ्रेस्को मुराल पेंटिंग, इसको पैट्रोनाइज किया था पांड्यास ने। और इसका थीम जो है बेस्ड ऑन जैनिज्म एंड स्पेशली द लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर। किसकी लाइफ पर है? वर्धमान महावीर, यानी जो जैनिज्म के 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मींस कि ऋषि मुनि कह सकते हैं। नेक्स्ट है चोला मुराल पेंटिंग। चोला फ्रेस्को मुराल पेंटिंग, प्लेस तंजावुर, ये भी तमिलनाडु में है। चोला रूलर्स क्रिएटेड मुराल पेंटिंग ऑफ हिंदू डेटीज। दे आल्सो क्रिएटेड देयर ओन इमेजेस ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल। क्या करने लगे ये चोला लोग? खुद का जो रूलर होते थे वो अपनी इमेज को टेम्पल के वॉल्स पर लगाने लगे। नेक्स्ट है केरला फ्रेस्को मुराल पेंटिंग। केरला फ्रेस्को मुराल पेंटिंग इन दिस, ये प्लेस केरला है। केरला मुराल पेंटिंग वर पैट्रोनाइज्ड बाय त्रावणकोर रूलर्स एंड लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स। Local feudal lords. Theme of the painting was based on the various episodes from रामायण, महाभारत एंड पुराना। इसके जो बेसिक थीम है वो रामायण और महाभारत और पुराना से लिया गया है। नेक्स्ट है नायका फ्रेस्को मुराल पेंटिंग्स। नायका फ्रेस्को मुराल पेंटिंग्स, प्लेस है मदुरई तमिलनाडु। इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय नायका रूलर्स। कौन? नायका रूलर ने इसको पैट्रोनाइज किया। The theme of the painting inspired from the Hindu theology as well as from the life of वर्धमान महावीर। इसमें क्या किया नायका में? नायका में दोनों का इन्फ्लुएंस था, किसका? जैनिज्म का और हिंदुइज्म का। यानी कि जो 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म महावीर थे उन पर भी बेस्ड था, और हिंदू की जो माइथोलॉजी है, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, उस पर भी रिलेटेड थे। नेक्स्ट नायका एंड बिल्ट मीनाक्षी। नायका रूलर विश्वनाथ नायक बिल्ट मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम लिपाक्षी एंड विजयनगरा फ्रेस्को मुराल पेंटिंग्स। इसका जो बेसिक जगह है वो आंध्र प्रदेश में है। इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय विजयनगरा रूलर्स। although this mural paintings was created on the walls of temple but the theme was secular in nature। ठीक है, क्या था कि जो विजयनगरा का जो टेम्पल में जो पेंटिंग्स होती थी वो वॉल ऑफ द टेम्पल ही होती थी, लेकिन उसका जो थीम बेसिकली था वो सेकुलर हुआ करता था। इसके जो फाउंडर थे हरिहर और बुक्का, ये जो विजयनगरा को बेसिकली स्टैब्लिश किया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मुगल पेंटिंग्स में। मुगल पेंटिंग्स ये मिनिएचर्स पेंटिंग होती है। मिनिएचर्स पेंटिंग पहले ये बहुत बेसिक समझने की जरूरत है। हमने क्या कहा? मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग विच मीन्स दोज पेंटिंग आर carved in on the wall। and now we will discuss Mughal painting, and Mughal painting basically was miniature painting। miniature painting ऐसे पेंटिंग्स को कहते हैं कि जो बहुत कम प्लेस में बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब किया जाए। मिनिएचर पेंटिंग इट इज ए स्मॉल स्केल पेंटिंग बट एवरी डिटेल्ड इन नेचर। ये क्या होता है? नेचर बहुत डिटेल्ड होती है। इसका जो नेचर होता है बहुत डिटेल्ड होता है, बहुत छोटी कम जगह पर। क्रिएटेड पेरिशेबल मटेरियल्स लाइक पेपर, क्लॉथ, पाम एंड लीव्स।
पेपर पे बनाते थे, पाम पे बनाते थे एंड लीव्स पे बनाते थे। अर्ली मिनिएचर इन इंडिया। नेक्स्ट, अर्ली मिनिएचर इन इंडिया। द अर्ली मिनिएचर पेंटिंग can be broadly classified into the following three categories based on the region and kingdom who पैट्रोनाइज द पेंटिंग। जो रूलर होते थे, जो उसको पैट्रोनाइज करते थे, उसके बेस पर होता था। फर्स्ट है पाला मिनिएचर पेंटिंग्स, फर्स्ट है पाला मिनिएचर पेंटिंग, दूसरा है वेस्टर्न मिनिएचर पेंटिंग एंड थर्ड मुगल मिनिएचर पेंटिंग। तो पाला मिनिएचर पेंटिंग, फर्स्ट वी विल डिस्कस पाला मिनिएचर पेंटिंग। It is the first time in India miniature painting began under the Pala ruler of Bihar and Bengal। कहाँ पर? बिहार और बंगाल रीजन में जो पाला में रूलर वहाँ रूल करते थे, तो उसके अंडर पैट्रोनाइज में बंगाल और बिहार में फ्लरिश हुआ। इन दिस फेज पेंटिंग वाज क्रिएटेड ऑन द पाम लीव्स। पाला में, पाला से पाम लीव्स पर ही ये लोग अपनी पेंटिंग बनाते थे। It is a type of manuscript painting where image was accompanied with handwritten description. The theme of the painting was based on Buddhism. Next, जो पाला पेंटिंग है उसकी थीम किस पर बेस्ड थी? बुद्धिज्म पर। क्यों? जो बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस है वो कहाँ है? लुम्बिनी में। लेकिन जहाँ निर्वाणा अटेंड किया था बुद्धा ने, वो कहाँ है? बोध गया में। अब उसको निर्वाणा कहते हैं। फिर आएगा महापरिनिर्वाण, वो मतलब नेक्स्ट आएगा धर्म चक्र परिवर्तन यानी सारनाथ में। बेसिकली अब क्या है? वेस्टर्न मिनिएचर पेंटिंग रीजन साउथ राजस्थान एंड गुजरात। It was patronized by Jain traders of these areas. It is also a type of manuscript painting created on palm leaves, but later they also started painting on paper. The theme of the painting was based on Jainism and particularly on the life of वर्धमान महावीर। हमने देखा कि जो पाला रूलर का जो पेंटिंग था वो उसका थीम बेस्ड था बुद्धिज्म पर, लेकिन जो वेस्टर्न पेंटिंग्स का जो बेसिकली थीम है मिनिएचर का, वो जैनिज्म एंड पर्टिकुलरली वर्धमान महावीर। जैनिज्म में पे बेस्ड है, लेकिन पर्टिकुलरली वर्धमान महावीर पर जो 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म थे। मुगल मिनिएचर पेंटिंग में आता है हुमायूं when came back from Iran brought two famous miniature painters who are Abdus Samad and Mir Sayyid Ali। It is very important for UPSC exam। Abdus Samad and Mir Sayyid Ali। So please you should remember all those things which were dictated। Now with the arrival of these two painters, Persian Safavid style of miniature painting started in India। Painting during Akbar is very important for your exam perspective। Akbar employed a large number of Indian painters into the court। अपने कोर्ट में ही बहुत सारे लोगों को उसने एम्प्लॉय किया। He opened कारखाना of painting where daily life articles were also painted। Next है he also encouraged painters to system of the rewards। Next point, he also opened a studio of painting known as तस्वीर खाना। एक स्टूडियो बनाए हुए था अकबर ने, उसको क्या कहते थे? कहते हैं तस्वीर खाना। फिर रियलाइजेशन वाज द की नोट ऑफ मुगल पेंटिंग। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद क्रिएटेड हमजानामा। ठीक, हमजानामा सीरीज पेंटिंग व्हिच वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर हमजा, अंकल ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट है इम्प्रेस्ड बाय हमजानामा सीरीज अकबर द पेंटिंग एज सच तूतीनामा टेल्स ऑफ पैरेट एंड राजवनामा महाभारत। मतलब इसने क्या किया कि तूतीनामा, अब तूती किसको कहते थे? इनके पोएट थे। राजानामा इन उर्दू मीन्स वार। ठीक है, राजमा। Akbar also planned to translate Ramayana in painting, but unfortunately before he executed his plan, he died। It was not continued by Jahangir। He died and it was not continued by Jahangir। क्या हुआ? सिंपली समझ लें कि ये रामायणा की
पेंटिंग भी तो उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे थे, ट्रांसलेट रामायणा इन द पेंटिंग। सो जो उस रामायणा लिखा हुआ है उसको बेसिकली पेंटिंग के जरिए उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे थे अकबर, बट अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो जाता है और जहांगीर जब आते हैं रूलिंग करने तो वो उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेंटिंग पर्सपेक्टिव, पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर। जहांगीर पीरियड इज कंसीडर्ड एज द क्लाइमेक्स ऑफ मुगल पेंटिंग। सब जानते हैं कि जहांगीर को पेंटिंग लवर कहा जाता है, पेंटिंग से इनको बहुत प्यार है, पेंटिंग में इंगेज रहते थे। नेक्स्ट है जहांगीर हिमसेल्फ वाज ए ग्रेट पेंटर एंड ही वाज नेचुरलिस्ट, व्हिच मींस दैट ही क्रिएटेड पेंटिंग्स ऑफ वेरियस फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, नेचर से इनको मिला था और वो अपनी पेंटिंग में इनको इंक्लूड करते थे, फ्लोरा और फाउना को। One of the major achievement of this period was the creation of the portrait painting and panorama. One more initiative of this period was decorated margins of the paintings. Painting next painting during, अब ये क्या किया जहांगीर ने कि मार्जिन्स को, जैसे ये पूरा सिस्टम का मार्जिन है उसको भी वो इंक्लूड करते थे। पेंटिंग ड्यूरिंग शाहजहां, रियलिज्म वाज डाइल्यूटेड इन दिस पीरियड। जो रियलिटी होती थी, जो रियलिज्म होता था उसको इसके टाइम पीरियड में डाइल्यूट किया गया, थोड़ा कम तवज्जो दी गई। देयर वाज वेरी वाइड यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर इन पेंटिंग्स। इस टाइम पीरियड में ड्यूरिंग शाहजहां के गोल्ड एंड सिल्वर कलर का बहुत यूज किया गया, बहुत पेंटिंग बहुत यूज करते थे। यूरोपियन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड इन द मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां। अब शाहजहां के टाइम पीरियड में यूरोपियन का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जहांगीर के टाइम में वो लोग इंडिया में थॉमस रॉय एंड हॉकिंस आए हुए थे, उन्होंने बिजनेस पर्पज से उनसे इजाजत ली थी इंडिया में बिजनेस करने की, लेकिन यहाँ कुछ लेवल तक स्टेब्लिश हो गए होंगे और शाहजहां के टाइम पीरियड में पेंटिंग में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। Aurangzeb period, during the reign of Aurangzeb, all the art forms were discouraged, and in this scenario, artists started to flood the adjoining kingdoms such as Rajput areas and Rajasthan and Himachal. So we can say and all you know कि थोड़ा औरंगजेब जो थे रूलर, वो उस टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली पेंटिंग का डिक्लाइन हुआ और उस टाइम पीरियड में औरंगजेब के टाइम में जो लोग पेंटर्स थे वो राजपूत किंगडम्स को ज्वाइन करने लगे। नोट, अकॉर्डिंग टू पर्सी ब्राउन, विद द जहांगीर पासिंग द सोल ऑफ मुगल पेंटिंग डाइड विद हिम। समझ रहे? पर्सी ब्राउन ने कहा है कि जहांगीर के पासिंग के बाद लोग क्या हुआ कि मुगल की पेंटिंग की डाई हो गई। तो हेलो गाइस, टिल हियर वी विल फिनिश द क्लास ऑफ टुडे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने पेंटिंग्स पढ़े हैं, पेंटिंग्स टिल मुगल पीरियड तक पढ़े हैं, अभी जहांगीर राजस्थान पेंटिंग पढ़ना है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नियम IAS एकेडमी में एथिक्स का क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहा है। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो एथिक्स पढ़ने के लिए तो आप आ सकते हैं। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो लफ्जों में जवानी आई। मैं आपका आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।